बच्चों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर बताइए। जैसे कर्म का भी विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान में भी इसका विभक्ति चिन्ह एक को है इसका भी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों को में देखिए तो अंतर को। कर्म व संप्रदान कारकों में दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, किंतु दोनों में अंतर है। कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। संप्रदान कारक आपको पता ही है, संप्रदान का मतलब कुछ देना। संप्रदान कारक में संज्ञा या सर्वनाम को कुछ दिया जाता है। इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए, उसने रोहन को पीटा। तो क्रिया का प्रभाव पीटा, ये संज्ञा सर्वनाम पढ़ रहा है ना। जैसे किसको पीटा, किसको पीटा? रोहन को पीटा, यानी कि पिटाई जो है, जो क्रिया का प्रभाव है, वो संज्ञा या सर्वनाम पे दिख रहा है। रोहन को पीटा। इसमें देने का भाव आता है। जैसे ये फल रमन को दे दो, तो यहाँ भी तो को आया है, लेकिन दे दो, ये फल रमन को दे दो, यानी देने का भाव आया है। तो दोनों को में ये अंतर हो गया। चौथा प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है, करण कारक व अपादान कारक में अंतर बताइए। उत्तर देखिए, दोनों ही कारकों का चिन्ह जो है वो से होता है। करण से, अपादान से, ये दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह से है। फिर भी अंतर है ना। और इनके अंतरों को आप जो है ना उदाहरण के माध्यम से जरा समझिए। इनके अंतरों को हम उदाहरण के माध्यम से आसानी समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, पहला है राम ने चाकू से सेब काटा। ये करण कारक का उदाहरण है। राम ने चाकू से सेब काटा। अब सेब तो कट रहा है, लेकिन सेब काटने का माध्यम क्या है? चाकू से। ये जो से आया है ना, वो माध्यम बता रहा है कि चाकू से काटा। मैं बैट से क्रिकेट खेलता हूँ या बल्ले से क्रिकेट खेलता हूँ, यानी माध्यम। यहाँ जो ये करण कारक जो है, जो इसका से है, वो माध्यम को बताता है, साधन को बताता है। अब जरा दूसरा उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ भी से आया है, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता जो है ना पेड़ से अब अलग हो गया। यानी ये जो से है ना अपादान का, ये अलगाव का माध्यम है। बच्चा छत से गिर पड़ा, यानी वो छत से अलग हो गया, दूर हो गया। ये से ये दूरी, ये अलगाव को बताता है, अलगाव को बताता है। और ये से माध्यम को बताता है कि कौन सा साधन यूज हुआ। इस प्रकार यह चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग अच्छे से तैयार करिए। धीरे धीरे हम लोग 8 चैप्टर आराम से चलते हुए ख़त्म कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग भी ऐसे ही लिखते हुए, याद करते हुए और अपने अभिभावकों को सुनाते हुए ख़त्म कर रहे होंगे।